ओके बच्चों, तो फिर हम लोग कहाँ पे थे? इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम, राइट? कहाँ तक हम लोग लिखे थे अभी बताओ? इंजेक्शन में क्या लिखवाया मैंने? प्रियंका, क्या तुम मेरे लिए एक बार पढ़ सकती हो? Yes, sir. Phagocyte engulfs infected agent into the vacuole called phagosome. ओके Phagosome fuses with lysosome to form phagolysosome. ओके, दैट्स ऑल। Yes, ओके sir. ओके, वन मोर लाइन। वैसे ये तो पता है, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी लिख लो, कुछ बच्चे भूल जाएंगे। लाइसोसोम कंटेन्स, इसी के अंदर स्टार मार के लिख दो। लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड अदर बैक्टीरियासाइडल या बैक्टीरियासाइडल। ठीक, तो बैक्टीरियासाइडल, Lysosome contains है ना? बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया किल करने वाला, साइडल यानी किल करने वाले, ठीक है? तो बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स। तो फिर से रिपीट कर दो। Lysosome contains hydrolytic enzyme and bactericidal enzymes. Okay. Okay. Okay, sir. Cool. Yes, sir. अब थर्ड वाला हम लोग लिखेंगे, that is C, intracellular killing of bacterium. क्या लिखेंगे? Intracellular killing of bacterium. Okay. लिख लो। Okay, sir. इसमें क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया आर किल्ड इन द phagolysosome. बैक्टीरिया आर किल्ड इन द phagolysosome by hydrolytic enzymes. और कब होते हैं? तुरंत मर जाते। चाहो तो लिख सकते हो phagocytosis. Bacteria are killed in phagolysosome by hydrolytic enzymes within few minutes of phagocytosis. ठीक है? इसीलिए अगर कोई मेजर इन्फेक्शन ना हो तो हम लोगों को रिलीफ पहुंचता है बहुत जल्दी, तुमने देखा होगा, है ना? तो एक बार फिर से। यार क्या चल रहा है? बोले बैक्टीरिया आर किल्ड इन phagolysosome by hydrolytic enzymes within few minutes of phagocytosis. इतनी तेज बोला, उसे समझ भी आया होगा। वही मैं सोच रही हूँ, कोई नहीं, मैंने क्या बोल रही हो? बैक्टीरिया आर किल्ड इन लिख लिया सर। phagolysosome by the hydrolytic enzymes within few minutes of phagocytosis. और जोर से बोले, बताओ। नहीं, हो गया सर, हो गया। तो फिर पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देता है दीपशिका को मेरा आवाज सुनाई नहीं देता सुनाई देता है, लेकिन सुनाई नहीं देता। लिखना पॉसिबल सा नहीं होता। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे सर आप बहुत जल्दी बोल रहे थे और आप रिपीट भी कर रहे थे बीच में, तो मेरा मिस हो गया। तो उसमें पता ही नहीं है। मेरे सर जब लिखवाते थे तो वो लिखते थे, उनका लिखना खत्म और मेरा लिखना खत्म, बोलना खत्म, सॉरी लिखना नहीं, ये ज्यादा हो गया। बोलना खत्म और मेरा लिखना खत्म। हम सीधा ऐसे में हम कंप्यूटर नहीं है ना सर, थोड़े ट्यूबलाइट है, इसीलिए मेरे आजू बाजू वाले बच्चे मेरे कॉपी से चीटिंग हुई। तो क्या पढ़ते थे आप बाद में? हम पढ़ लेते थे, मेरे पास अभी भी उसमें से 1-2 कॉपी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब बिहार जाऊंगी। ऐसे ही सीधा सीधा लाइन, एकदम सीधा लाइन, सीधे लाइन। हाँ सीधा मैं भी पूरा सीधे लाइन के नोट्स बनाऊंगी। सही बात है। अब चलते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में। देखो, नॉन फैगोसाइटिक सेल में हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट यानी नेचुरल किलर सेल्स के बारे में, और लिम्फोसाइट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम डिटेल में बताते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ पहले ही कि आगे भी पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। तो नॉन फैगोसाइटिक यानी ये खाते नहीं है, सेल को ईट नहीं करते हैं, नॉन फैगोसाइटिक सेल, लेकिन किल जरूर करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। हम बोल रहे हैं किसी सेल में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है? किसी सेल में क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पर क्या करेगा? खास करके ये वायरस के केस में हम बता रहे हैं कि वायरस में कैसे किल किया जाता है, ठीक है? तो मान लो ये सेल था, इसमें इन्फेक्शन हो गया, अब ये अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर ट्यूमर या फिर कुछ बन गया, बहुत सारे सेल्स,
तो लिम्फोसाइट जो कि नेचुरल किलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो नेचुरल किलर इसके इन्फेक्टेड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफोरेशन कॉज कर देगा। क्या करेगा? छेद कर देगा, ठीक है, पोर्स बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा? परफोरेशन कर देगा, ठीक है। अब ये परफोरेशन के थ्रू वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, परफोरेशन के थ्रू ये क्या करेगा, इसमें एक लिक्विड इंजेक्ट कर देगा। वैसे तो वाटर ही होता, वाटर उसमें ज्यादा होता है 99%, वो इंजेक्ट कर देगा सब में। कौन करेगा? ये किलर सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, और इतना ज्यादा कर देगा कि सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट। क्या हो जाएगा? सेल बर्स्ट, और किल कर देगा, खत्म कहानी। ऐसे करता है, हाइड कर लेगा। फैगोसाइटिक वाला क्या करता था, वो उसके पास जा रहा था, पकड़ के खाता था, फिर अंदर में लाइसोसोम किल करता था। ये ऐसा काम नहीं करता, ये सीधा उसमें पोर्स बनाता है, उसके अंदर इतना ज्यादा लिक्विड रिलीज कर देता है, वो क्या होता है? बर्स्ट। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? वाटर बहुत ज्यादा आएगा तो स्वेल तो होगा ना, या वो भी नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई कुछ बोलेगा लेकिन मुझे पता है होगा सर। ये नेचुरल किलर का काम लिम्फोसाइट का है, और लिम्फोसाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों टाइप के लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें लिख लेना एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और इस क्लास के बाद मैं 5 मिनट तुम लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा। शायद दीक्षिका को पता है? नहीं पता। अरे भाई, राजस्थान। ओ हाँ ठीक है, पता है। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं। ये क्या होते हैं? लिम्फोसाइट। ओके, तो इसमें लिखो, मैं डिक्टेट करवा देता हूँ जल्दी से। इसमें लिखोगे, इट इज अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। इसमें पॉइंट वाइज, चलो इसमें पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। इट इज अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। मैंने पहले ही दिखा दिया था, ग्रैनुलोसाइट होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। मैंने बोला था ना, डब्ल्यूबीसी 2 तरह के, एक अग्रैनुलोसाइट, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक चीज याद रखना, साइट दोनों एक साथ, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये समझ जाना दोनों एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, और वो क्या है? ग्रैनुलो। क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दे आर ग्रैनुलर। इसमें लिख लो, इट इज अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। इसके बारे में लिखा जा रहा है, इट इज अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। काफी अच्छा सेल है, इसके बारे में पढ़ के काफी अच्छा लगेगा तुम लोगों को, काफी अच्छा जानकारी मिलेगा, बोलोगे वाह सर मजा आ गया। आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें तो फैगोसाइटोसिस होता नहीं है, हाँ, इसमें लिखो नहीं होता। हाँ, इसमें लिखो तुम, ये लिख लिया ग्रैनुलर साइट्स, ग्रैनुलर लिम्फोसाइट वाला लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसमें लिखो तुम, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, apart from phagocytes, during infection, apart from phagocytes, other type of cells during infection, apart from phagocytes, other type of cells called natural killer cells, apart from phagocytes, another type of cells called natural killer cells kill virus infected cells by creating perforin lines. क्या है? by creating perforin lines.
in the plasma membrane by creating perforin lines in the plasma membrane of infected cell और उस infected cell को target cell भी कहते हैं। तो अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो टारगेट सेल भी लिख सकते हो, ऑफ इन्फेक्टेड सेल या फिर टारगेट सेल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। लिख दिए? यस सर। सर परफो लाइन के बाद, सर लाइन के बाद क्या था? क्या किसके बाद क्या था? परफोरिन लाइन्स के बाद, परफोरिन लाइन्स in the plasma membrane of target cells के बाद, in the plasma membrane of target cells, in the plasma membrane of target cells, full stop. Water enters through these pores, water enters through these pores causing swelling and bursting, बस फुल स्टॉप। causing swelling and bursting, कहानी खत्म हो गया है ना? causing swelling and bursting। बच्चों समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हमें लिम्फोसाइट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? दोनों टाइप के लिम्फोसाइट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, चाहे बी हो या टी हो, ठीक है? तो घबराना नहीं कि सर आप तो लिम्फोसाइट एक लाइन कहानी बना के निकाल दी। हाँ, ऐसा नहीं होगा, काफी डिटेल में जाएंगे, है ना? चलो बच्चों फिर मिलते हैं, है ना? तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।